नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका G24 के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो सीरिया के अंदर, जो मिडल ईस्ट एशिया के अंदर जो ये दर्दनाक माहौल चल रखा है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक को इधर मारा जा रहा है, वो क्या है, वो क्यों हो रहा है, किन-किन के बीच में हो रहा है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए। आपको डेली अपडेट इसमें मिल जाया करेगी एग्जाम से रिलेटेड या जीके 24 पे जो भी वीडियोस पढ़ाई जाती हैं, जो भी टॉपिक्स लेके आए जाते हैं, उसको आपको डेली पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएगी। साथ ही में चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट एशिया में एक बार फिर से बड़ा संकट पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि जो 2011 में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था सीरिया में, उसके बाद से ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक सबसे बड़ा हत्याकांड देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु कर दी गई है। आप इस एक न्यूज़ को देख सकते हो, क्लैशेस एंड रिवेंज किलिंग लीव ओवर 1000 डेड इन सीरिया इन 2 डे। 2 दिन के अंदर-अंदर 1000 से भी ज़्यादा लोगों को इधर मार दिया गया है। और साथ ही में सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जो महिलाएँ हैं, उनको वहाँ पर नंगा सड़क पर परेड कराया जा रहा है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि अभी एग्ज़ैक्टली सीरिया में चल क्या रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले आप सबको पता होगा वहाँ पर जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया था। तो आखिरकार ये क्लैश किनके बीच में हो रहा है, ये हम आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो क्या रहा है? इधर 1000 से भी ज़्यादा लोगों को हमको मॉनिटरिंग ग्रुप जो एसोसिएटेड प्रेस है, उसकी मॉनिटरिंग ग्रुप वॉर मॉनिटरिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग पता चला है कि 2 दिन के अंदर-अंदर 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है सीरिया के अंदर। ये जो क्लैश है, ये जो झगड़ा है, जो लड़ाई चल रही है, एक तो एक गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच में और जो प्रेसिडेंट है बशर असद, उनके सपोर्टर्स हैं जो उन दोनों के बीच में चल रहा है। ये जो क्लैश चल रहा है वो तो गवर्नमेंट के बीच में और बशर अल असद के बीच में इस रिवेंज को लिया जा रहा है। अ, ये हुआ ये था कि 14 साल पहले यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कंट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था डेडली उनसे भी ज़्यादा खतरनाक ये माना जा रहा है। जो 14 साल पहले इस कंट्री के अंदर जो ये वॉयलेंस हुआ था, उनसे भी खतरनाक इस वाले वॉयलेंस को माना जा रहा है। आप जैसे हम इस वीडियो के अंदर समझ सकते हैं, जैसे कि ये सीरिया है, ये वाला जो रेड वाला जो पार्ट था ना, ये जितना भी रेड वाला पार्ट है, ये पहले इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर था, यानी कि अ, बशर असद के कंट्रोल में था। वो इसको रूल करते थे, इधर से ही पूरे सीरिया के ऊपर रूल करा जाता था। ये अपना मेडिटेरियन सी है, इधर जो सोनिक ग्रुप है, जिनको हम क्या बोलते हैं एचटीएस बोलते हैं, वो यहाँ पर आकर के कुछ जो लोग रहते थे, वो यहाँ पर आकर के क्लैश करा है उन्होंने। मतलब कि जैसे कि अपन आगे समझ लेते हैं कि जो ब्रिटेन की जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी थी ह्यूमन, उसमें बताया जा रहा है कि 745 जो सिविलियन है, वो पास से आकर के मार दिए गए हैं। मतलब कि इतना दूर से भी नहीं, एकदम पास क्लोज रेंज में आकर के मारे गए हैं। साथ ही में 125 तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मारे गए हैं और 148 मिलिटेंट जो असद के साथ लिंक थे। जो गवर्नमेंट के साथ लिंक थे, उनको मारा गया है। तो ये जो रूल करते थे, ये कम से कम 5 डिकेड मतलब कि 50 साल से असद की जो वो है वही उनकी फैमिली रूल करती हुई आ रही थी, वही पूरे सीरिया के ऊपर रूल करते थे। जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक बहुत ही बड़ा वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। जो भी इनके सपोर्ट में नहीं थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे वॉयलेंस क्यों करा है, आगे हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हेन एंड हाउ द वॉयलेंस स्टार्टेड। ये वॉयलेंस कब और क्यों स्टार्ट हुआ था, ठीक है? ये थर्सडे को शुरू करा गया था। 3 महीने पहले जो गवर्नमेंट थी यहाँ की, जो पूरी गवर्नमेंट थी, उनको इन्होंने क्या कर दिया था, गवर्नमेंट को गिरा दिया था 3 महीने पहले, ठीक है? जो असड का रूल है, उसको यहाँ पर से हटा दिया गया था। कब? और ये वॉयलेंस स्टार्ट हुआ था थर्सडे को, ठीक है? जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये माना जा रहा है कि जो असड की जो फोर्स है, उन्होंने यहाँ पर किसी एक को एक जाबले एक जगह है, यहाँ पर एक जाबले जगह आपको इसमें दिखा दी, ये जो जगह है जाबले, मतलब कि मेडिटेरियन सी के आस-पास ही है। जो जाबले जगह है, वहाँ पर गवर्नमेंट की फोर्स है, उनको वहाँ पर एक सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए गए थे। सस्पेक्ट कौन था? असड का ही कोई मेंबर था, ठीक है? उनको वो पकड़ने के लिए गए थे और जो असड की जो रॉयलिस्ट है, उन्होंने वहाँ पर अटैक कर दिया था। वहाँ पर उन्होंने गोलियाँ चला दी थी। तब से वॉयलेंस स्टार्ट हो चुका था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसने ये जो अलावाइट ग्रुप है, जो मेडिटेरियन कोस्ट के साथ-साथ है, अलावाइट ग्रुप है, उनके ऊपर बहुत सारी गोलियाँ चला दी थी, ठीक है? 10 पर्स और यहाँ पर कितने परसेंट सीरियन है, इस सेक्ट के अंदर केवल 10% सीरिया के रहने वाले इधर हैं, ठीक है?
तो जो असद फैमिली है और जो सीरिया को पूरा गवर्न करती थी, जो असद है वो 5 डिकेड से रूल करती हुई आ रही है। तो असद फैमिली जो सीरिया को गवर्न करती थी, वो 5 डिकेड से। तो ये जो अलावाइट्स हैं, ये कौन है? अलावाइट्स हैं, ठीक है? ये सेक्ट डोमिनेटेड के हैं, रूलिंग क्लास और जो अपर रैंक है मिलिट्री के, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। एक तो अपर रैंक जो होंगे मिलिट्री के, जो रूलिंग क्लास होंगे वो, और जो सेक्ट डोमिनेटेड होंगे वो है अलावाइट्स, ठीक है? ये सब अलावाइट है। अब इन्होंने टारगेट किसके ऊपर बनाया है? इन्होंने पूरा ब्लेम किसके ऊपर दे दिया? असद की रॉयल्टीज के ऊपर दे दिया इस ऑनगोइंग अटैक के ऊपर, कि हमने किस वजह से करा है? असद की गवर्नमेंट की वजह से करा है। यहाँ पर जो पानी का कनेक्शन था, यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन था, वो सब का सब काट दिया गया है। लटाकिया जो जगह है, ये वाली जो जगह इस तरफ, ठीक है? यहाँ पर तो हुआ था वॉयलेंस स्टार्ट थर्सडे को, और यहाँ पर सब चीजें काट दी गई है। तो जो रिवेंज है वो फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे को लिया गया था। जो सुन्नी मुस्लिम गनमैन है, जो सुन्नी मुस्लिम गनमैन है, उन्होंने गवर्नमेंट को, जो लॉयल गवर्नमेंट है, उसको अलावाइट के ऊपर टारगेट कर दिया था। जो असड की माइनॉरिटी सेक्ट है, उनके ऊपर इन्होंने टारगेट कर दिया था। ये केवल 10% ही है। ये बहुत छोटी सी सेक्ट है, ये केवल 10% है सीरिया के अंदर, ठीक है? यहाँ पर बहुत ही बेरहम तरीके से यहाँ पर मारा जा रहा है। एक 57 ईयर ओल्ड के हैं, उन्होंने न्यूज़ के थ्रू ये बताया है कि यहाँ पर जो बॉडीज़ हैं, वो घर-घर जाकर के देख रहे हैं, आईडी से कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर वो एलावाइट हैं, तो उनको घर से बाहर निकाल कर के इतना मारा जा रहा है, पूरी 100-100 मीटर की दूरी पर से ये लोगों को मारे जा रहे हैं। और साथ ही में पूरे रोड पे बॉडीज़ ही बॉडीज़ लगी है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, जो लास्ट जो फ्यूनरल की जो भी रिचुअल्स करे जाते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं इधर लिटा के। सबसे जो दर्दनाक चीज़ है, सबसे बेरहम चीज़ है, वो ये हो रही है कि वुमेन को नंगा करके, नेकेड करके परेड करवाया जा रहा है वहाँ पर। ये सबसे हॉरिफाइंग सीन देखने को मिला है एक वॉयलेंस का, कि जहाँ पर वुमेन है, उनको खींच करके लेकर आया जा रहा है स्ट्रीट के ऊपर, सड़कों के ऊपर, और उनको एकदम नेकेड करके उनसे परेड लगवाई जा रही है। उनको मतलब मारने से पहले, और बाद में उनको गोलियों से मार भी रहे हैं, लेकिन मारने से पहले उनको पहले पूरा नेकेड करके अम परेड लगवाई जा रही है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है कि जो बॉडीज़ है जो स्ट्रीट के ऊपर, ये एपी जो न्यूज़ है उससे हमको पता चल रहा है कि किसी को भी रैंडमली किसी भी इंसान को मार रहे हैं, किसी भी घर को जला रहे हैं, किसी भी कार को वो कुएँ में फेंक रहे हैं, किसी भी कार को जला रहे हैं, किसी भी घर को जला रहे हैं, साथ ही में चलते-फिरते रैंडम इंसान को वो गोलियों से मार रहे हैं। थाउज़ेंड्स ऑफ एलिवाइट्स हैं, वो यहाँ से भी भाग चुके हैं। सीरिया को छोड़ करके थाउज़ेंड्स ऑफ एलावाइट्स हैं, वो जा चुके हैं, वो रशिया के अंदर जा चुके हैं, ठीक है? अभी रशिया में गए हैं। जो लेबनीज़ लेजिस्लर हैं, हैदर नशर, उन्होंने बोला है कि आप जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो उनको प्रोटेक्ट करो, वो एलावाइट्स को प्रोटेक्ट करो। किसने कहा है? लेबनीज़ लेजिस्लेटर हैदर नसीर ने, कि आप एलावाइट्स को प्रोटेक्ट करो, और जो भी सीरियन के सिटिज़न्स हैं, उनको उनकी कंट्री के लिए प्रोटेक्ट करा जाए। साथ ही में फ्रांस है, उसने भी बोला है कि इस वॉयलेंस को रोका जाए और हर एक इंसान की इन्वेस्टिगेशन करी जाए। जिन-जिन इंसान को मार रहे हैं, जिन-जिन लोगों को मार रहे हैं, उन सबकी इन्वेस्टिगेशन एक बार करी जाए। ठीक है? असद रॉयलेट्स है वो कैसे, मतलब ये क्या, क्यों हुआ था? तो सबसे पहले चीज़ तो ये थी, जो ये वॉयलेंस है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि वो एक किनको पकड़ने के लिए गए थे, किसी एक सिंगल यूनिफाइंग फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो ये है कि सीरिया जो वेस्टर्न कोस्ट है, उसके ऊपर इन्होंने अटैक करा था। वेस्टर्न वाला जो कोस्ट है उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और ये वॉयलेंस है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटे-छोटे सेल्स में बढ़ करके असर्ड रॉयल्टीज़ के जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं उनमें फैल चुका था। ठीक है? वॉशिंगटन की वो रिसर्च, स्टडी ऑफ वॉर, इन सब में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है। जो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट है, जो लेबनीज़, जो हमने ये सारी चीज़ें साइड की मेडिटेरियन सी के साथ जुड़ी जो भी चीज़ देखी थी, वहाँ पर सबसे पहले वॉयलेंस स्टार्ट हो चुका था। तो यही सारी सब कुछ न्यूज़ थी, इनसे रिलेटेड और आगे कुछ आता है तो हम आपको अलग वीडियो बना कर के और बता देंगे। अभी तक इतना ही है कि क्यों मारा गया था, उसके अंदर कितनी गंदी सिचुएशन कर रखी है, वुमेन के साथ वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो अल्वाइट ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके घर के साथ क्या कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम सीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक अस्ताना पीस प्रोसेस है, जो कि सीरिया क्राइसिस है उनको रिज़ॉल्व करने के लिए बनाई गई है। ये किन 3 मेजर कंट्रीज़ के अंदर है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो अस्ताना पीस प्रोसेस है, वो सीरियन क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने के लिए बनाई गई है, तो वो किन 3 मेजर कंट्रीज़ के अंदर है? यूएसए, रशिया, ईरान में,
सीरिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट में, इराक, टर्की या सीरिया में या रशिया, टर्की, ईरान में? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, वो कर लीजिए, आपको उसमें प्राइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कोई भी आपको कोई किसी भी टाइप की आपको कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी सब डाउट्स क्लियर कर दिए जाएँगे। 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है, इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप वी10 कोड यूज़ करते हो तो। जिसने टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, जाइए, आपको उसपे डेली अपडेट मिल जाएगी, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट इस पे मिलती रहा करे। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।